वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात तो आप सभी को याद होगी। निर्भया अपने दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक थिएटर से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों मुनरिका में एक ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। दोनों को द्वारका जाना था, जहां पर उनका घर था। तभी वहां एक ऑफ ड्यूटी चार्टर्ड बस आती है, जिसमें ड्राइवर समेत कुल 6 लोग मौजूद थे, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ऐसी हैवानियत कि जिसने भी इस बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। और फिर अंत में हमने निर्भया को खो दिया। उनमें से 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई और आखिरकार 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उन चारों को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। निर्भया रेप केस के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। इनमें बलात्कार से जुड़े नियमों को और भी कड़ा किया गया। रेप करने वालों को फांसी की सजा मिल सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें क्रूरता, हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। चाहे वो हाथरस हो, हैदराबाद हो या कठुआ, इन सभी में से किसी में भी कानून और प्रशासन का डर नहीं दिखाई दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन बलात्कार के 88 मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में देश में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। 2019 में राजस्थान में करीब 6,000 और उत्तर प्रदेश में 3,065 मामले बलात्कार के सामने आए। राजस्थान के बाड़मेर में एक ऐसा ही हैवानियत भरा मामला अब सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बाड़मेर में गैंगरेप की शिकार हुई किशोरी ने बदनामी के डर से मौत को गले लगा लिया। युवती ने अपने घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के परिजनों को गैंगरेप के बारे में तब पता चला जब उसे अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। दरअसल उस दौरान मृतका के कपड़ों में सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने मौत की कारणों का खुलासा किया। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद परिजनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। परिवार के अनुसार नोट में पीड़िता ने लिखा था कि मौत के जिम्मेदार महेंद्र और उसके दोस्त हैं। उन्होंने मुझे धोखे से बाहर बुलाया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित मृतका की बुआ का देवर और उसके दोस्त हैं। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल